स्टार्ट करते हैं 27 है। बीटा लिमिटेड ने इशूड 5000 9% डिवेंचर है, 500 का एक है। तो आपने एंट्रीज करनी है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर फॉर द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द फ्लोइंग केसेस। व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट 10% प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार, व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम, व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट 5% प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट 10% प्रीमियम। और एक केस और दे रखा है इसके अंदर लास्ट, when debenture are issued at a premium of 25% to the vendor for the machinery purchase, जैसे मैंने आपको पीछे एंट्री कराई थी। और आपने नो राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशूड वेंचर को राइट ऑफ करना है, उसकी एंट्री नहीं करनी है आपने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक बार। ये सारे केस मैंने कॉपी पे नोट कर लिए, कॉपी पे आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अच्छी तरह समझना केस को। मीटर लिमिटेड इशू करे हैं 5000 9% डिवेंचर है, एक 500 का एक है। और पहला केस आ रहा है कि अगर यही डिवेंचर जो 500 का एक है अगर इशू करा हो आपने 10% प्रीमियम पर, और उसके बाद इशू 10% प्रीमियम है और रिडम्पशन आपकी है एट पार, इशूड एट 10% प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार। देखो रिडम्पशन एट पार है, कोई लॉस का अकाउंट नहीं खुलेगा। बस आपने क्या करना है, 500 का एक डिवेंचर है और 10% प्रीमियम पे इशू करा, तो 500 का 10% यानी 50 रुपीज़ प्रीमियम हो गया। तो 500 वाला कितने में करा, 550 में करा। बस आपने क्या करना है, कितने डिवेंचर इशू करने हैं, 5000 डिवेंचर है और 550 के हिसाब से आप इशू करने की एंट्री करोगे। तो फर्स्ट एंट्री बनाएंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिवेंचर पूरा लिखना, वर्ड जनरेशन रूट है ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो आपने क्या करना है, 5000 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 550 से मल्टीप्लाई करना है। 5000 मल्टीप्लाई 550, ये हमारा बनेगा 27,50,000। यहाँ भी 27,50,000 आ जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे तो आप 27,50,000 डालेंगे। फिर आप 5,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 500 से, तो 25 लाख हमारे यहाँ पे आएगा डिवेंचर के सामने। फिर आप क्या करेंगे, प्रीमियम कितने रुपीज़ का होगा, 50 रुपीज़ का प्रीमियम हो गया। फिर आप क्या करना, 5,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से, तो 2,50,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये आपकी एंट्री बन जाएगी। द्वारा बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, पहले 5,000 को किससे मल्टीप्लाई किया, 550 से, 27,50,000, 27,50,000। फिर नेक्स्ट एंट्री करेंगे, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो 27,50,000 यहाँ पे आएगा। फिर 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, 25 लाख आपका यहाँ पे आ जाएगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 2,50,000 यहाँ पे डाल दीजिए। अब इसी केस की एंट्री करते हैं, दोबारा इशू करें 5,000 डिवेंचर, कितने रुपीज़ का, एक था 500 का। दूसरा केस आ रहा है कि व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट पार रिडम्पशन एट प्रीमियम। रिडम्पशन यानी इशू तो आपने वही 5,000 डिवेंचर है सेम, और आपका एक डिवेंचर 500 का था, 500 के हिसाब से आपने इशू करा एट पार। रिडम्पशन किस पे करनी है, प्रीमियम पे करनी है। तो इसकी एंट्री करेंगे पहले हम। अब इसमें लॉस का अकाउंट खुलेगा क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम पे है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री करते हैं 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बीच में किसका अकाउंट खोलेंगे, लॉस का, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो करते हो यहाँ पे, तो एट पार इशू करा है, 5,000 का डिवेंचर 500 के हिसाब से एक है,
तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 25 लाख बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी आपका 25 लाख आ जाएगा। एट पार इशूड है, यहाँ भी 25 लाख आएगा, यहाँ भी 25 लाख आ जाएगा। अब रिडम्पशन करनी कितने प्रीमियम पर? 10% प्रीमियम पर रिडम्पशन करनी है, तो 25 लाख का रिडम्पशन कितना होगा? 2,50,000। यहाँ भी कितना आएगा? 2,50,000 आ जाएगा। अब ग्रेंड तो क्या बनेगी? 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट to 9% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 25 लाख। 25 लाख का कितने परसेंट? 10%, 2,50,000 एंड 2,50,000। सीधा इसके ऊपर बनाया करो, डिवेंचर के ऊपर ही 10% सीधा बना दिया करो, प्रीमियम आपका बन के आ जाएगा। ठीक है, 2 केस आपके पास हो गए। हम नेक्स्ट केस पे आ रहे हैं, हम थर्ड केस पे। थर्ड केस में कह रहा है कि वैन डिवेंचर आर इशूड एट 5% प्रीमियम, वही 500 का एक था डिवेंचर, सेम 5,000 डिवेंचर थे, 5,000 डिवेंचर और 500 का एक है। और कितने प्रीमियम इशू करा? 5% प्रीमियम इशू करा, यानी कितने में करा? 500 का 5%, यानी 25 हो गया, यानी 500 वाला कितने में करा? 525 में। और रिडम्पशन करनी है उसकी 10% प्रीमियम पर, रिडम्पशन भी प्रीमियम पर करनी है। पहले पूरी एंट्री दोनों लिख लेते हैं एक बार। तो एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट एंट्री आपके पास आ गई। नेक्स्ट एंट्री लिखेंगे 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, बीच में किसका अकाउंट खोलेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट क्रेडिट करेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब आपने 5,000 डिवेंचर है, 525 के हिसाब से इशू करा आपने, तो 525 के हिसाब से जो आपका बनेगा वो बनेगा 26,25,000। 26 पहले एटी में आएगा 26,25,000, यहाँ पे डालेंगे 26,25,000। मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, 5,000 डिवेंचर है और 525 के हिसाब से इशू करा एक, तो इससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 26,25,000, 26,25,000। यहाँ भी 26,25,000 आ जाएगा। फिर 5,000 का और 500 के हिसाब से तो 25 लाख आपका यहाँ पे आ जाएगा डिवेंचर के सामने। फिर आप क्या करना? 5,000 को किससे मल्टीप्लाई करना? 25 से, 1,25,000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये तो इशू वाली एंट्री कंप्लीट होगी। अब आपने रिडम्पशन कितने प्रीमियम पर करनी है? 10%। तो रिडम्पशन किसके ऊपर बनाओगे? 25 लाख के ऊपर। 25 लाख का रिडम्पशन करेंगे 2,50,000, और यहाँ भी कितना आएगा? 2,50,000 आ जाएगा। किसका अकाउंट खोलेंगे बीच में? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किसको करेंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। 25 लाख का कितने परसेंट? 10%, 2,50,000। यहाँ भी क्या आएगा? 2,50,000 यहाँ पे डालेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट में। हम नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। वैन डिवेंचर इशू करे प्रीमियम पर 25% प्रीमियम, किसको इशू करे? वेंडर को। और क्या खरीदी थी उससे? मशीनरी। कितने खरीदी थी? 6,25,000 की मशीनरी खरीदी। मशीनरी खरीदने की एंट्री करते हैं। मशीनरी खरीदने की एंट्री क्या होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। नाम नहीं दे रखा है, ये मैंने पहली एंट्री आपको कराई थी, नाम हो तो वेंडर लिखना। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। मशीनरी हमने खरीदी है, इसमें 6,25,000 की, 6,25,000। यहाँ भी क्या आएगा? 6,25,000। अब उसको वो देंगे हम, यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अब उसको डिवेंचर देने हैं आपने 25% प्रीमियम, जैसे 500 का ही एक लेना, स्टार्टिंग में 500 का था ना, 500 का 25% प्रीमियम पे दिया। तो देने की एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट।
यहाँ पे तो आप 6,25,000 डालेंगे ऊपर डेबिट में। अब 6,25,000 को हम डिवाइड करेंगे। अब 500 का एक कितने प्रीमियम पे दिया, 25% प्रीमियम पे दिया है। 500 का एक है 25% प्रीमियम पर दिया है, यानी 125 प्रीमियम हो गया। और 500 में 125 आप ऐड करेंगे, यानी 625 में दिया। तो आपको याद है वेंडर वाले क्वेश्चनों में हमेशा डिवाइड करके निकालते हैं इसको ना, 625 से डिवाइड करना, यानी 1000 डिवेंचर है। और एक डिवेंचर कितने का है, 500 का। 500 से मल्टीप्लाई करके इसको डिवेंचर के सामने डाल देना, 5 लाख आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपका क्या करना है, 500 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 125। तो 1,25,000 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ आएगा, रिजर्व के सामने आ जाएगा। गारंटी क्या बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 6,25,000, 5 लाख एंड 1,25,000 आप यहाँ डाल देंगे। ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और करेंगे पहले। क्वेश्चन नेक्स्ट जो आपका है वो हमारे पास ये है, करते स्टार्ट। 1 अप्रैल 2018 को आरजे लिमिटेड ने इशू करे 10 लाख रुपीज़ है, ध्यान रखना 10 लाख रुपीज़ 9% डिवेंचर 100 रुपीज़ का एक है, और एक रहा है डिस्काउंट इशू 10%, और रिडम्पशन करनी है आपने 5% प्रीमियम पर आफ्टर 4 ईयर, यानी इशूड एट डिस्काउंट है, रिडम्पशन एट प्रीमियम है। तो आपने एंट्रीज करनी है, 9% डिवेंचर अकाउंट बनाना, लॉस का अकाउंट भी बनाना है। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने वो लॉस को याद है, हम राइट ऑफ भी करते थे, जैसे लॉस वगैरह होता था तो राइट ऑफ करते थे, अब प्रॉफिट लॉस वगैरह से उसने कहा था इग्नोर कर दो एंट्रीज, या आपने वहाँ एंट्री नहीं करनी थी लॉस को राइट ऑफ करने की, लेकिन यहाँ उसने कहा है कि उसका अकाउंट बनाना है। किसका बनाना है, लॉस ऑन इशूड वेंचर अकाउंट, यानी यहाँ उसके में प्रॉफिट लॉस राइट ऑफ भी करना पड़ेगा इसके अंदर। और वैसे अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहा हो तो आपने राइट ऑफ करना है। कहाँ से राइट ऑफ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। पहले हम देखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में तो वहाँ से करेंगे, जनरल रिजर्व तो वहाँ से करेंगे, नहीं तो कहाँ से करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से डिस्काउंट को या लॉस को राइट ऑफ करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिख चुका हूँ। 28 रुपीज़ 10 लाख, एक तो रुपीज़ है, ध्यान रखना। आप दो ऑप्शन है करने के, या तो 10 लाख के ऊपर मैं सीधा 10% डिस्काउंट काटूँ, या फिर ऐसा करो उसके डिवेंचर बना लूँ। पहले 10 लाख रुपीज़ है ना, उसको 100 से डिवाइड करो, यानी एक तरह से कह सकते हैं 10,000 डिवेंचर हो गए, और एक डिवेंचर आपका 100 का है, और इशू करा 10% डिस्काउंट पे, यानी 100 का 10%, तो 10 डिस्काउंट हो गया, तो 100 वाला कितने में करा, 90 में करा। यानी पहली एंट्री आप 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 90 से, डिस्काउंट है पहली एंट्री में कम आएगा, फिर आगे लॉस का अकाउंट खुल जाएगा, रिडम्पशन प्रीमियम पे भी है ना। तो वही करते हैं, इशू करने की एंट्री, इशू की डेट भी दे रखी है तो डेट डालना 1 अप्रैल 2018। तो इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो पहले 10,000 को किससे मल्टीप्लाई, 90 से, 10,000 मल्टीप्लाई 90, तो 9 लाख बन जाएगा। तो यहाँ भी 9 लाख आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, 9 लाख आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री करते हैं, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बीच में लॉस का अकाउंट खोलेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इसमें जाना डिस्काउंट भी आएगा और प्रीमियम भी आएगा, दोनों मिक्स होके आएंगे। तो 9% डिवेंचर अकाउंट और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट से डालना। कैसे करना, यहाँ पे तो आप लिख देंगे 9 लाख, डिवेंचर आपका 100 का था, 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करके डिवेंचर के सामने डालेंगे, 10 लाख के टोटल डिवेंचर हो गए, और 10 लाख यानी 1 लाख का डिस्काउंट हो गया। और रिडम्पशन करनी कितने प्रीमियम पर, 5% प्रीमियम पर। वो मैंने आपको बताया था कि जो 10 लाख है ना, इस पर निकाला को 10 लाख का 5% 50,000 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 1050 में से फिर आप 9 लाख हटा दो, 150 आपका यहाँ आ जाएगा। और 150 में क्या क्या है, 1 लाख तो डिस्काउंट आपका आ गया, ये वाला डिस्काउंट था ना, और 50,000 आपका वो आ गया, क्या आ गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला आपका आ गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये तो आपकी तो एंट्री इशू की होगी, उसके बाद सीधा मार्च 31 को आओगे, मार्च 31 2019 को। जैसे पहले हम डिस्काउंट को राइट ऑफ करते थे ना, अब आप लॉस को राइट ऑफ करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। अगर पहले देखो, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो उसमें से कर सकते हो, जनरल रिजर्व है उसमें से कर सकते हो, वो नहीं है, फिर आपने कहाँ से करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर,
टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। लॉस को राइट ऑफ करना है, और लॉस आपका टोटल कितना था 1,50,000। यहाँ भी कितना लेंगे 1,50,000 ले लेंगे। तो आपका एंट्री क्या बनी, लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। यहाँ लिख देंगे लॉस ऑन इशू डिवेंचर रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ। अब उसने कहा कि 9% क्या बनाना है, डिवेंचर का बना के दिखाइए। तो सबसे पहले आपका डिवेंचर देखो यहाँ पे ना क्रेडिट हो रहा है, कितने से क्रेडिट हो रहा है 10 लाख से। तो 10 लाख मुझे क्रेडिट में डालना है, तो दोनों आएंगे इसके अंदर आपके। एक तो आप इसमें डालेंगे बाय अप्रैल 1 2018 क्रेडिट साइड में डालना, एक तो आएगा बाय आपका 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, बाय 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये तो आप लेंगे कितना अमाउंट है आपका 9 लाख का, यहाँ लेंगे। टोटल डिवेंचर 1 लाख है, तो 1 लाख आपका डिस्काउंट का पार्ट आएगा, जिसको याद है मैंने लॉस में डाला था, बाय लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, बाय लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 1 लाख। ये कुछ कहना सर 150, हम डिवेंचर बना रहे हैं, डिवेंचर के सामने देखो आपको 10 लाख है, 10 लाख 9 लाख तो ये लेना पड़ेगा, 1 लाख आप इसमें से लोगे। 1 लाख किसके बाद का, डिस्काउंट के नाम का। डिस्काउंट को मैंने किस में डाल दिया, लॉस में, यानी यहाँ लॉस आ जाएगा 1 लाख रुपीज़ आपका, ठीक है। मतलब टोटल करेंगे, टोटल आपका कितना बन गया 10 लाख बन गया। यहाँ भी 10 लाख डाल के टू बैलेंस कैरी डाउन कर दीजिए। डेट लास्ट में March 31, 2019, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारा आएगा 10 लाख आ जाएगा। अब ऐसे ही आपने किसका अकाउंट बनाना है, लॉस का बनाना है। किसका बनाना है, लॉस का। लॉस में अब आपके सामने लॉस आपका डेबिट हो रहा है, किन से डेबिट हो रहा है 1,50,000 से डेबिट है, ध्यान रखना ये। और डेबिट में डालूंगा, फिर दोनों डालने पड़ेंगे मुझे इसमें, टू डिवेंचर भी डालना पड़ेगा, टू प्रीमियम भी डालना पड़ेगा। तो इधर डालते हैं अप्रैल 1, 2018 टू डिवेंचर अकाउंट, तो डिस्काउंट डिवेंचर का पार्ट है, डिस्काउंट आपका 1 लाख का था, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। प्रीमियम आपका हो गया, इसमें प्रीमियम था हमारे पास कितना था 50,000। टोटल आपका जो लॉस हो गया 1,50,000 का हो गया। फिर इसको हम क्या करेंगे, उससे राइट ऑफ करेंगे March 31, 2019 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर देंगे। कितना राइट ऑफ कर देंगे, पूरा 1,50,000 टोटल करेंगे। तो यहाँ भी कितना आ गया 1,50,000 आपका आ गया। ये अकाउंट दो बनाने थे, एक तो 9% क्या बनाना था, डिवेंचर अकाउंट, और एक क्या बनाना था, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाना था। और ये आपकी एंट्री थी जो मैंने आपके सामने करी है। लॉस का ध्यान से खोलना अकाउंट, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे तो किसका अकाउंट खुलता है, लॉस का अकाउंट जरूर खुलेगा, ध्यान रखना। तो आज ऐसे ना 2 क्वेश्चन कर लेना, एक तो 27 करना है, एक आपने 28 करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है।